Good morning, students. Today we will study about departmental undertaking. That is a type of public enterprises. Public enterprises वाला हमारा जो next unit है, unit 3 वो चल रही थी, जिसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस और एक एमएनसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है. डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं. तो पब्लिक एंटरप्राइजेस के फीचर्स कंप्लीट हो गए थे. नाउ वी विल स्टार्ट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. वो जो हमने पढ़ी थी ना यूनिट 2 में, वो क्या थी? वो सब थी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. वहां पर भी हमने पढ़ी थी, लेकिन वो सब कैसी थी? प्राइवेट थी. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें सबसे पहले जो हमारी फॉर्म है दैट विल बी द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से. इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइजेस. ये वो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? पब्लिक एंटरप्राइजेस है विच इज रन एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. जो कैसे रन करती है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पार्ट के रूप में. इट मीन्स दैट कि गवर्नमेंट क्या बनाती है? कुछ डिपार्टमेंट सेटअप करती है. गवर्नमेंट क्या बनाती है? कुछ डिपार्टमेंट्स बनाती है और उस डिपार्टमेंट के रूप में ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या करती है? वर्क करती है. ठीक है. अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न. और ये किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्टर्स के अंडर में वर्क करती है. इट मीन्स दैट जो गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट सेटअप किए हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर सेट किए जाते हैं. आपने सुना होगा बेटा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी का वो होता है, उनको जब सिलेक्ट किया जाता है, जैसे हम लोग वोटिंग करने के लिए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को कौन चूज करते हैं? मिनिस्टर चूज करते हैं. और उसके बाद जो डिफरेंट मीन्स जो हमारे स्टेट्स हैं, उनके बेसिस पर, उनके रिकमेंडेशन से किसी एक पर्सन को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. अब फिर प्राइम मिनिस्टर्स क्या करते हैं? अपने डिपार्टमेंट्स के खुद के मिनिस्टर्स चूज करते हैं. जैसे फेरबदल करते हैं ना. शिक्षा मंत्री थी पहले हमारी जो स्मृति ईरानी जी थी, फिर उनको कपड़ा मंत्री बना दिया गया. तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं. तो वो क्या है? जितने भी डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के बने हुए हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स को में एक मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं. 1 मिनट बेटा, मैं अटेंडेंस लगा लूँ एक स्टूडेंट की. 23 प्राची सिंह. चलो यहाँ पर तो वो क्या करते हैं? मिनिस्टर्स के अंडर में, ये आपकी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो किसके अंडर में वर्क करती है? मिनिस्टर्स के अंडर में वर्क करती है. डिफरेंट मिनिस्टर्स यहाँ पर चूज किए जाते हैं और उन मिनिस्टर्स को पूरा डिपार्टमेंटल हैंड ओवर कर दिया जाता है काम देखने के लिए. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रेलवे मिनिस्ट्री. रेलवे मिनिस्टर अलग है हमारे रेल मंत्री, और उनके अंडर में रेलवे मिनिस्ट्री पूरी चलती है. हमारी जो रेलवे है, इंडियन रेलवे, वो किसके अंडर में चलती है? जो हमारे रेलवे के मिनिस्टर हैं उनके अंडर में वर्क करते हैं. वहाँ के सारे रूल्स रेगुलेशन वही पास करते हैं. ठीक है. एक हमारा हो सकता है रोड, जो हमारे रोड एंड कंस्ट्रक्शन के मंत्री है हमारे, हो सकता है. कम्युनिकेशन हमारा एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहाँ हो सकता है. कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है एक पूरी. तो इसी तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर हैं. तो डिफरेंट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं. उन मिनिस्टर्स के अंदर में ये डिपार्टमेंट वर्क करते हैं. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. कैसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये? फुल्ली गवर्नमेंट. यहाँ पर वर्क करने वाले सभी एम्प्लॉयज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं. किसी भी एम्प्लॉय को हम प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं कह सकते. सभी एम्प्लॉयज कैसे होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं. अच्छा, इनका जो चूज करने का जो तरीका है, मीन्स ये जो एम्प्लॉयज का अपॉइंटमेंट करते हैं, वो एम्प्लॉयज का अपॉइंटमेंट भी कैसा होता है? यहाँ पर इनकी खुद की अलग बनाई हुई कुछ एसोसिएशन हैं जिसके थ्रू ये अपॉइंटमेंट करवाते हैं. जैसे एक UPSC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सभी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में अपॉइंटमेंट का काम देखती है. ठीक है. एक SSB ऑर्गेनाइजेशन है, SSB स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड. एक रेलवे के लिए अलग है, रेलवे सर्विस कमीशन, जो कि रेलवे के अपॉइंटमेंट का काम देखती है. तो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो भी वैकेंसीज निकली होती हैं, जैसे कभी आपने सुना होगा वेबसाइट पे या फिर न्यूज़पेपर में UPSC की वैकेंसी आई हुई है. UPSC में गवर्नमेंट की फुल्ली वैकेंसीज हैं. इस पर्टिकुलर बोर्ड ने ये अनाउंस किए हैं.
एसएसबी ने अनाउंस किया बिकॉज ऑफ इनको अथॉरिटी मिली हुई है कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज अपॉइंट होंगे वो ये दोनों एसोसिएशन ही अपॉइंट करेंगी। रेलवे के लिए रेलवे सर्विस कमीशन अलग है। तो इस तरीके से इनका जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो भी फुल्ली कैसा होता है, गवर्नमेंटेड है। उसी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इसके जो आपको बहुत इजी रहेंगे याद करने में और समझने में कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहला एग्जांपल दिया इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ, दिखा होगा आपको इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इंडियन पोस्ट हमने अपना पोस्ट ऑफिस देखा है बेटा, हापुड़ में भी है पोस्ट ऑफिस बुलंदशहर रोड पे। तो जो पोस्ट ऑफिस है वो कैसा होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक पार्ट है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है। कम्युनिकेशन के लिए तो हम पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं, पोस्टल एड्रेस अपने सेंड करते हैं। तो ये क्या है, हमारे जो लेटर्स हम लोग सेंड करते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए सेंड करते हैं। सो डेट्स वाई किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है हमारे इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ठीक है, एक है हमारी इंडियन रेलवे, ये रेलवे मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑल इंडिया रेडियो, ये भी हमारा कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आता है। द दूरदर्शन, ये हमारा जो हमारी मीडिया वाली एक तरीके से इंडस्ट्री है उसके अंदर आ जाएगा। टेलीफोन सर्विस ये वाली ना, मोबाइल फोन वाली, कौन सी, जो पीएनटी चलते थे, पीएनटी फोन जो चलते हैं, तो वो टेलीफोन सर्विस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो टेलीफोन सर्विस फुल्ली किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। लास्ट वाला पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। लास्ट में लिखा है टेलीफोन सर्विस, ठीक है, एक ये लास्ट पॉइंट है। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इंडियन रेलवे, ऑल इंडिया रेडियो, द दूरदर्शन, टेलीफोन सर्विस, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, आपके एग्जांपल्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, जिसके थ्रू आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा कि रियल में हम प्रैक्टिकल लाइफ में किन चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब इसके फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको ये समझना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए अब इसके फीचर्स स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। फर्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है बेटा इसका, ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो फॉर्मेशन भी कौन करेगा इसका, गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, इसके फीचर्स हैं। आज फीचर्स हम लोग इससे पढ़ेंगे। फीचर्स समझ में आ जाते हैं ना बेटा, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं। फीचर्स अगर हमने समझे हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के, इट मीन्स हमने उसकी सारी क्वालिटीज पढ़ ली हैं। फीचर से ही मेरिट और डिमेरिट बनते हैं। तो फीचर में फर्स्ट पॉइंट दिया है फॉर्मेशन का। इसका जो फॉर्मेशन किया जाता है ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन भी कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है। किसके बेसिस पर, मिनिस्ट्री के बेसिस पर। उसको चलाता कौन है, मिनिस्ट्री चलाती है, लेकिन इट इज फाउंड बाय द गवर्नमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री, अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री के अंडर में कौन चलाता है इसको, गवर्नमेंट ही इसका फॉर्मेशन करती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पूरा राइट किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पर आते हैं ऑनरशिप। ऑनरशिप किसकी होगी बेटा, ऑनरशिप भी ऑब्वियसली किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। ऑनरशिप पॉइंट नंबर 2, ऑनरशिप भी किसकी, यहाँ पर गवर्नमेंट की। फुल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्टर्स के अंडर में चलती है, गवर्नमेंट ही फॉर्मेशन करेगी, तो ऑनरशिप भी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। इसमें कोई भी पार्ट 1% पार्ट भी किसी भी प्राइवेट पर्सन का नहीं होता। फुल्ली 100% इनकम गवर्नमेंट की होती है और 100% एक्सपेंसेस भी गवर्नमेंट के होते हैं। तो फुल्ली ऑनरशिप भी किसकी रही, गवर्नमेंट ही इसकी ऑनर होती है। ठीक, अब वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, आपकी जो आपकी
सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर लोकल गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है बेटा, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसका होता है यहाँ पर? थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट। देखिए, ऑनरशिप किसकी हो गई? गवर्नमेंट की। मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है? मिनिस्टर्स के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट, अब मोदी जी तो जाएंगे नहीं चलाने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को। उन्होंने क्या किया है, अपने अंडर में मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हैं। डिपार्टमेंट बनाने के बाद मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हैं, अब वो मिनिस्टर्स उन डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है वो किसका होता है? मिनिस्टर्स का होता है, जितने भी हमारे मंत्री हैं। ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन सब इनके होंगे। अब मिनिस्टर्स भी सबको नहीं जाके चलाते। अब सपोज कीजिए कि हमारे इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है पूरी, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे, टेलीफोन सर्विस भी है, इंडियन पोस्ट भी है आपकी, या दूरदर्शन भी आप कह लो, उसमें आ जाएगा। तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो उसके अंडर में आती हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर में भी बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। अब अकेले मिनिस्टर तो वो भी जाके नहीं चला सकते। एक अकेले जो रेलवे मिनिस्टर है वो कहाँ कहाँ की रेलवे का काम देखेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, वहां पर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उनके क्या बनाए जाते हैं? सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। सीईओ बोलते हैं ना बेटा, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, ये मिनिस्टर्स के बिहाफ पर इनके रूल्स रेगुलेशंस को वहां पे अप्लाई करने का काम करते हैं, और वहां की सारी जो अफेयर्स होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज, उनका ध्यान रखते हैं और उसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की ओनरशिप है, गवर्नमेंट ने मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया, मिनिस्टर्स की रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? सीईओ, जो वहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो वहाँ सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं, उनका काम होता है। ठीक है, चलिए मैनेजमेंट भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंसिंग, फोर्थ पॉइंट। वैसे मैं फाइनेंसिंग वाले पॉइंट में बता चुकी हूँ। फाइनेंसिंग यहाँ पर किसकी होती है? जो फाइनेंसिंग है वो 100% फाइनेंसिंग किसकी होती है बेटा? गवर्नमेंट की होती है। In the departmental undertakings, they are the public enterprises, so that's why here the fully financing जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? 100% अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज की सैलरी पर किए जाए, एडवर्टीजमेंट पे किए जाए, या प्रोडक्शन पे किए जाए, या अदर कुछ फैसिलिटीज पब्लिक को प्रोवाइड करने पर, हम जो एक्सपेंसेस यहाँ पर कर रहे हैं वो सभी एक्सपेंसेस कहाँ से जाते हैं? गवर्नमेंट के ट्रेजर से जाते हैं। ट्रेजर होता है बेटा खजाना, गवर्नमेंट का जो खजाना है, जो गवर्नमेंट के, जहाँ पे गवर्नमेंट की मनी इन्वेस्ट होती है, वहां से वो सारे एक्सपेंसेस किए जाते हैं गवर्नमेंट के ट्रेजर से। अब यहाँ पर जितनी भी इनकम होती है, सपोज करो रेलवे वालों को जितनी इनकम हो रही है, पोस्ट ऑफिस वालों को जितनी इनकम हो रही है, इनकी जितनी भी इनकम है वो सब इनकम अब कहाँ आती है? वापस से गवर्नमेंट के अकाउंट में ही आती है। इट मीन्स दैट इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कहाँ से होती है? गवर्नमेंट के अकाउंट से ही होती है, जहाँ पर गवर्नमेंट की मनी डिपॉजिट है, गवर्नमेंट के ट्रेजर से। तो फुल्ली फाइनेंसिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। किसी भी प्राइवेट पर्सन का यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं होता कि फाइनेंस हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, अरेंज कर दें, या हम लोग फाइनेंस अरेंज ना कराएं। तो ऐसा कोई भी मीन्स जो है, हम लोग पब्लिक से मनी कलेक्ट कर ही नहीं सकते। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पब्लिक से मनी कलेक्ट नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। हमने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा था, गवर्नमेंट कंपनी अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर द डिफरेंट कंसेप्ट। गवर्नमेंट कंपनी अलग है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दोनों कंसेप्ट अलग है। उसको आगे जाके पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या कंसेप्ट है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात करें, जो मिनिस्टर्स के अंडर में डिपार्टमेंट चलते हैं, यहाँ पर पब्लिक से किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स का बेटा मैंने आपको बताया था अभी। पॉइंट नंबर 5, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट फुल्ली कहाँ से होते हैं?
यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है, एक एसएसबी है आपकी, और रेलवे के लिए हम समझ सकते हैं रेलवे सर्विस कमीशन। ठीक है, यहाँ पर जो यूपीएससी है बेटा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप की है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर सभी हमें हर तरीके के एम्प्लॉयज की नीड है काम कराने के लिए, तो वो एम्प्लॉयज के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू कंडक्ट कराना, एप्लीकेशन इनवाइट करना, टाइम टाइम पर उनके प्रमोशन वगैरह की फैसिलिटीज देखना, उनके ट्रांसफर देखना, वो सब काम कौन करता है? यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन और एसएससी ऑर्गेनाइजेशन उस वर्क को फाइनल करती हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर जितने भी होंगे इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही होंगे, और इनके थ्रू जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सारी जॉब कैसी होती हैं? गवर्नमेंट जॉब होती है। कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब कौन सी है मैम, पता नहीं चलता, तो गवर्नमेंट जॉब की कौन सी होती है? मोस्टली जो फुल्ली गवर्नमेंट है, जो इनके थ्रू अपॉइंटमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, पॉइंट नंबर 6। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, इसका मीन्स तो आपको पता ही है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का हमने उसे पढ़ा था बेटा, सॉल्व पार्टनरशिप में पढ़ा है, पार्टनरशिप में पढ़ा है, जेएचयू में भी हमने यही कंसेप्ट पढ़ा था, पार्टनरशिप में भी था, और वहाँ पे कंपनी दिया था उसमें भी था। बस फर्क इतना था, कहीं पर था सेपरेट एग्जिस्टेंस, कहीं पर था नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। सेपरेट एग्जिस्टेंस में इसका अपना अलग अस्तित्व होता है और नो में नहीं होता। तो यहाँ पर भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, इसका अपना कोई अलग से सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। मीन्स ये फुल्ली गवर्नमेंट के बिहाफ पे वर्क करती है, गवर्नमेंट ही की ऑनरशिप है, गवर्नमेंट का ही मैनेजमेंट है। सो अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट ना करे तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। इनके अपने नाम से ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हम बात करें, तो जो रेलवे मिनिस्ट्री है, इनके अपने नाम से, इस मिनिस्ट्री के अपने नाम से खुद की और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, या ना तो ये अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, ना कहीं पे बैंक अकाउंट्स इनके होते हैं, ना ही ये किसी पर केस कर सकते हैं अदर पर्सन पर, और ना ही कोई अदर पर्सन इन पर केस कर सकता है विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन। इसका मतलब ये है, आई थिंक सेपरेट एक्सचेंज मीन्स आप बिल्कुल सेपरेट हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। आप अपने नाम से कोई छोटी सी भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते। इवन जितने भी आइटम्स आप परचेज करते हैं फॉर डूइंग एनी वर्क और द फैसिलिटीज, वो सब गवर्नमेंट के नाम पर ही बिल करते हैं। जितने भी बिल जाएंगे वो सब गवर्नमेंट के नाम पर ही जाएंगे, आपकी कंपनी के नाम पर, यानी रेलवे मिनिस्ट्री की बात करें, इंडियन पोस्ट के नाम पर कोई भी बिल नहीं करता है किसी भी तरीके का। इनका कोई अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ये गवर्नमेंट से ही चलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारा एक्सपेंसेस करती है। तो इनको सेपरेट एग्जिस्टेंस की पावर ही नहीं मिली कि आपको इतनी पावर है कि आप अपनी मर्जी से बिजनेस कर लो, नहीं है इनके पास इतनी पावर। ठीक है, तो इनका जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा है? गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, पॉइंट नंबर 7, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ये इसी के आगे का है, थोड़ा सा देखते हैं हम इसको, मैं इसमें लिखती हूँ इसके आगे, जो मैं अभी बता रही थी आपको कि इसमें इन्हें पावर ही नहीं मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मीन्स यहाँ पे बेटा फ्रीडम से है। और किस चीज की फ्रीडम? एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस करने की, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने की, प्रशासन करने की, मैनेजमेंट करने की जो पावर्स हैं वो इनके पास खुद के पास नहीं होती हैं। वो सारी पावर्स किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फुल्ली एडमिनिस्ट्रेशन किसके थ्रू चलता है? गवर्नमेंट के थ्रू ही चलता है। एक बार इसको बुक से देख लेते हैं इस वाले पॉइंट को।
दे डू नॉट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इनके पास कोई अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं होती है, बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्योंकि ये किसकी फॉर्म में है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फॉर्म में है। दिस रेगुलर पॉलिटिकल इंटरफेयर्स इन देयर ऑपरेशन। ये कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें, चाहे रेलवे परफॉर्म करें, इंडियन पोस्ट परफॉर्म करें, या फिर आपकी दूरदर्शन है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट में ही कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सपोज पूरा एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है, तो वो जो उनका डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ उनके डिसीजन लेने से पास नहीं होगा। उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपने डिसीजन को पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा, और वहां पे उसको पार्लियामेंट में वो शो करेंगे, सब सारे मिनिस्टर्स को सेटिस्फाई होंगे, तभी वो डिसीजन फाइनल होगा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, इसमें रेगुलर पॉलिटिकल इंटरफेयर बना रहता है। रेगुलर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी जो सत्ता में है वो तो है ही, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी क्या करती हैं? आपके डिसीजन में इंटरफेयर करती हैं। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और बिकॉज ऑफ यहाँ पर ये फुल्ली किसके लिए वर्क करती हैं? पब्लिक के लिए वर्क करती हैं। तो दैट्स वाई पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है कि हमने ये वर्क किया तो ये क्यों किया, अच्छे के लिए क्यों किया, और ये अगर हमने किया अच्छा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। दोनों ही तरीके से फुल्ली ये लोग पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसमें इंटरफेयर करती हैं। इनके पास किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर नहीं होती है बिजनेस में। मिनिस्टर्स के अंडर वर्क करते हैं, और मिनिस्टर्स पर क्या हो रहता है? प्रेशर रहता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का। उनको जवाब देना होता है पब्लिक को, उन्हें मीडिया में जवाब देना होता है। इसी वजह से यहाँ पर कुछ इसकी मेरिट्स के साथ साथ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी का कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।